हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मसाला मन स्टोरी। बॉलीवुड मसाला एक अलग अंदाज में। ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जो भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी और फेमस हीरोइन बनी? ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने 6 भाषाओं के सिनेमा को अपनी सूरत और अभिनय के जादू से दीवाना बनाया। ऐसी एक्ट्रेस जो खूबसूरती और अभिनय की अनूठी मिसाल है और लोगों ने उनको नाम दिया हवा हवाई। ऐसी एक्ट्रेस जो आगे चलकर बनी भारतीय सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार। बात करने तो आती नहीं और चले हैं मजाक करने, और वो भी जुगनी से। मजाक करने हैं मजाक। ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस का सबसे पहला अवार्ड अपने नाम किया। ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने पहले बांधी राखी और फिर उसी से कर ली शादी। ऐसी एक्ट्रेस जो बहुत सुंदर और सफल होने के बावजूद एक शादीशुदा आदमी के प्यार में पड़ी और शादी से पहले ही उनके बच्चे की मां भी बन गई। ऐसी एक्ट्रेस जिसने समाज और परिवार के डर से शादी की। ऐसी एक्ट्रेस जो एक दिन अचानक नशे के हालात में बाथटब में डूब गई और उनकी मौत हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी जी की। मेरे हाथों में चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन है। इनका जन्म 13 अगस्त 1963 को मद्रास में हुआ था। इनके पिता का नाम था अयप्पन रेंजर, जो जिला शिवकाशी में ही एक वकील के तौर पर काम करते थे। इनकी मां का नाम था राजेश्वरी एंजर, जो तिरुपति आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी और एक घरेलू गृहिणी थी। श्रीदेवी को प्यार से सभी लोग घर में अम्मू बुलाया करते थे। श्रीदेवी के पिता तमिल थे और मां तेलुगु, इसीलिए शायद श्रीदेवी दोनों राज्यों की भाषा और संस्कृति से भली भांति परिचित थी। श्रीदेवी कभी स्कूल कॉलेज नहीं गई। बचपन से ही उन्होंने देखा तो सिर्फ सिनेमा का पर्दा। श्रीदेवी ने अपना फिल्मी सफर 4 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। ईयर 1957 का वो समय जब श्रीदेवी ने पहली बार एक तमिल भाषा की फिल्म कान धन करुणा की, जो कि माइथोलॉजिकल फिल्म थी। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ शिवाजी गणेशन, शिव कुमार और जयललिता जैसे बड़े कलाकार मुख्य भूमिका में थे। श्रीदेवी ने इस फिल्म में भगवान मुर्गन का बाल रूप निभाया था। इस फिल्म में निभाई भूमिका को लोगों ने बहुत पसंद किया। लिहाजा ठीक 2 साल के बाद 1959 में फिर इसी तरह की एक फिल्म आई, जिसमें श्रीदेवी ने एक बार फिर से भगवान मुर्गन का अभिनय किया। अपना पहला अवार्ड इनको महज 8 साल की उम्र में मिल गया था। इतनी कम उम्र में अवार्ड पाने वाली ये पहली चाइल्ड एक्ट्रेस थी। श्रीदेवी कभी स्कूल और कॉलेज तो नहीं गई, इसीलिए कभी वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, लेकिन वो पूरी जिंदगी यही कहती रही कि मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। श्रीदेवी के लिए फिल्मी पर्दा, कैमरा ही सब कुछ था। श्रीदेवी को काम और नाम दोनों मिलता गया और श्रीदेवी अपनी मेहनत और लगन से अपने कद को बड़ा करती गई। श्रीदेवी को अपने बचपन के दिनों से ही डांस में बहुत इंटरेस्ट था और यही कारण था कि श्रीदेवी अव्वल नंबर की डांसर। श्रीदेवी ने कई साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ काम किया, जिनमें जयललिता, शिवाजी गणेशन, एन.टी. रामाराव, कमल हसन, रजनीकांत जैसे सुपरस्टार रहे। श्रीदेवी की एक तेलुगु फिल्म थी 16 वयथनिले, जो तमिल की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म। इसको तेलुगु, मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया। हिंदी में इस फिल्म का नाम रखा गया 16वां सावन। ये फिल्म 1979 में बन करके रिलीज, और इस तरह से श्रीदेवी आई मुंबई। इस फिल्म में उनके साथ हीरो थे अमोल पालेकर। इस फिल्म से श्रीदेवी को नाकामयाबी मिली और वो वापस अपनी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में चली गई। 4 साल के बाद श्रीदेवी एक बार फिर से 1983 में मुंबई आई। इस बार श्रीदेवी ने अपना एक एक कदम बहुत संभाल कर रखा और हिम्मत वाला फिल्म साइन, और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पे धमाल मच गया।
की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी को बहुत पसंद किया। इसके बाद इन दोनों ने उसी साल 3 फिल्में और की। इन 3 फिल्मों के बाद तो श्रीदेवी ने हिंदी सिनेमा में अपने पैर जमा लिए और लोग भी उनको बहुत पसंद करने लगे। कामयाबी इस तरह उनके सर चढ़कर बोल रही थी कि श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा ने थंडर हाई की उपाधि दी। इसके बाद इनकी एक फिल्म तोहफा, जिसमें श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी एक बार फिर से नजर आई। इस फिल्म में श्रीदेवी के डांस और गीतों को बहुत पसंद किया गया और ये फिल्म बन गई उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। 1984 में फिल्म फेयर मैगजीन ने तो श्रीदेवी की फोटो छापकर उनके कद और लोकप्रियता को बहुत हद तक बढ़ा दिया। श्रीदेवी अकेली एक ऐसी हीरोइन है जिन्होंने धर्मेंद्र के साथ उनके बेटे सनी देओल के साथ भी काम किया। श्रीदेवी की एक फिल्म नगीना अपने दौर की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन का रोल अदा किया। उसे पूरी दुनिया देखती रही। इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को स्पेशल लेंस आंखों में पहनने के लिए दिए गए थे, जिससे उनकी आंखों को बिल्कुल कातिलाना अंदाज में दिखाया गया। इस फिल्म ने श्रीदेवी को दुनिया भर में चर्चा का विषय। लगातार 30 सालों तक भारतीय सिनेमा के सभी टॉप हीरोज के साथ काम किया और वो उनके साथ फिल्मी पर्दे पे रोमांस करती भी नजर आई। इसके बाद यश चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था चांदनी। इस फिल्म में श्रीदेवी को दर्शकों के सामने एक अलग ही ढंग से पेश किया गया। इस फिल्म में श्रीदेवी के कपड़े, उनके स्टाइल को बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। श्रीदेवी ने लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। 80 से 90 के दशक में वो सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाली इकलौती एक्ट्रेस थी। इनकी एक्टिंग और खूबसूरती का हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दीवाना था। अब बात करते हैं श्रीदेवी की पर्सनल लाइफ की। श्रीदेवी की एक्टिंग और खूबसूरती किसी से भी छिपी नहीं। श्रीदेवी अपनी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को एकदम अलग रखती थी। बताया जाता है श्रीदेवी और मिथुन दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। श्रीदेवी जानती थी कि मिथुन पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन श्री ने इन सब बातों की परवाह नहीं की और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में बहते चले। इन दोनों के प्यार के चर्चे फिल्मी गलियारों पर जोर पर थे। जानकार बताते हैं कि श्रीदेवी और मिथुन ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी। जब फैन नामक एक पत्रिका ने इनके विवाह के प्रमाण पत्र को प्रकाशित किया तो इसके बाद इनकी शादी का राज सभी लोगों के सामने आया। मिथुन चक्रवर्ती अपनी पत्नी योगिता बाली के दबाव में आ गए और श्रीदेवी से अलग हो गए। इस तरह श्रीदेवी का साथ मिथुन चक्रवर्ती ने हमेशा के लिए छोड़ दिया। 70 से 80 के दशक में फिल्म मेकर बोनी कपूर ने श्रीदेवी को एक तमिल फिल्म में देखा। बोनी कपूर पहली नजर में ही श्रीदेवी के दीवाने हो गए। अनिल कपूर के अपोजिट वो हीरोइन को ढूंढ रहे थे। बोनी कपूर श्रीदेवी से पहली मुलाकात में ही अपना दिल हार गए। उस समय श्रीदेवी की फिल्म की फीस 8 लाख रुपए हुआ करती थी। श्रीदेवी की सारी फिल्म्स की डेट उनकी मां ही फाइनल करती थी। श्रीदेवी की मां ने बोनी कपूर से उस फिल्म के लिए 10 लाख रुपए मांगे, जो उस समय काफी हाई पेमेंट थी। बोनी कपूर श्रीदेवी के दीवाने थे, इसलिए उन्होंने उनकी मां को 10 की जगह 11 लाख रुपए दिए और श्रीदेवी की डेट्स बुक कर ली। फिल्म की शूटिंग के लिए श्रीदेवी मुंबई आई। इस बार श्रीदेवी को बोनी कपूर ने अपने ही घर में रुकवाया, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को श्रीदेवी का बोनी कपूर के घर पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा श्रीदेवी से इस बात के लिए झगड़ते। बोनी कपूर श्रीदेवी की बहुत फिक्र करते थे और उनकी काफी देखभाल भी करते थे। बस उनका यही रवैया मिथुन चक्रवर्ती को खटकता था। बात यहां तक बढ़ गई कि एक दिन मिथुन चक्रवर्ती ने श्रीदेवी को बोनी कपूर को राखी बांधने तक के लिए कह दिया। श्रीदेवी ने मिथुन चक्रवर्ती की बात मानी और बोनी कपूर को राखी बांध दी। श्रीदेवी बोनी कपूर को हर साल की तरह राखी बांधती थी, लेकिन कुछ समय बाद ही मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी का अफेयर बिल्कुल खत्म हो गया। श्रीदेवी बोनी कपूर को राखी बांधती थी,
फिर भी उन्होंने किसी भी रिश्ते की मर्यादा या समाज की परवाह किए बिना बोनी कपूर के फैसले को स्वीकार कर लिया। बोनी कपूर ने मोना शौरी कपूर को तलाक दे दिया और ईयर 1996 में श्रीदेवी से एक मंदिर में शादी कर ली। जुदाई फिल्म के बाद 15 साल तक श्रीदेवी ने फिल्मों से दूरी बना ली। ये पूरा समय श्रीदेवी ने अपने परिवार को दिया। 15 साल के बाद श्रीदेवी ने एक बार फिर से कमबैक किया और ये नजर आई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में। आंखों में इसके इशारे बड़े नखरीले नखरीले नखरीले। श्रीदेवी ने भारतीय हिंदी सिनेमा में लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। श्रीदेवी और उनके शानदार अभिनय के लिए चारों भाषाओं में उन्हें पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। उन्हें सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड से। 1982 में तमिल फिल्म मीन कोकिला के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। 1990 में हिंदी फिल्म चालबाज के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के खिताब से सम्मानित किया गया। 1991 में तेलुगु फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 1992 हिंदी फिल्म लम्हे के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। श्रीदेवी अपने भतीजे मोहित मारवाह की शादी अटेंड करने दुबई गई थी, जहां श्रीदेवी कुछ दिन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी समय बिता रही थी। बताया जाता है शाम के समय श्रीदेवी नहाने के लिए बाथरूम गई। श्रीदेवी जब बाथरूम से बहुत देर तक बाहर नहीं आई तो बोनी कपूर ने अंदर जाके देखा तो श्रीदेवी बाथटब में डूबी हुई थी। उन्होंने श्रीदेवी को मृत पाया। पुलिस ने जांच में बताया कि श्रीदेवी ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और शराब के नशे में ही पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। 27 फरवरी को यही रिपोर्ट लगाकर दुबई पुलिस ने केस बंद कर दिया और उसी रात श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को मुंबई लाया गया। श्रीदेवी का अंतिम संस्कार मुंबई के पार्क में हुआ, जहां उनकी अंतिम यात्रा में अपार भीड़ और जन सैलाब उमड़ पड़े। इससे पहले इतना बड़ा जन सैलाब किसी ने कहीं नहीं देखा था। रामेश्वरम तमिलनाडु में इनकी अस्थियां विसर्जित की गई। 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी हमारे बीच से हमेशा के लिए चली गई। उनकी याद में मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में उनकी हवाई वाली मूर्ति लगाने का ऐलान किया गया। श्रीदेवी के शानदार और यादगार सफर को हमेशा याद किया जाएगा। श्रीदेवी हमेशा लोगों के बीच जिंदा रहेगी। इंडियन सिनेमा जब तक रहेगा, श्रीदेवी का नाम हमेशा बुलंदियों पे रहेगा। उनके शानदार सफर और अभिनय के लिए हम मसाला मन स्टोरीज उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा श्रीदेवी जी के जीवन के ये अनसुने पहलू, अनसुने किस्से आपको कैसे लगे। मसाला मन स्टोरीज, बॉलीवुड मसाला एक अलग अंदाज में।